हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आपको रतन टाटा के जीवन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माता का नाम सोनू टाटा था। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद लिया था, इसलिए दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी। रतन टाटा ने शुरुआत की पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल जॉन कॉन्वेंट स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद 1971 में उनको नेल्को में प्रभारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई थी, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपने काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा और 20% हिस्सेदारी भी बढ़ाई। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिससे चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल एम्पेरियल मिल की जिम्मेदारी दी गई। ये कंपनी भी उस टाइम घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा। फिर भी रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उनको दी गई थी उन्हें बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। इतने बुरे हालातों में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक उबारा था। उसे देखते हुए जेआरडी टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ। ये भी उनके लिए एक मुश्किल दौर था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के अन्य कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपी दी गई। इसके बाद टाटा ग्रुप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए। सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। फिर उन्होंने जैगवार का अधिग्रहण किया। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था। रतन टाटा साल 2012 में टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वो एक्टिव है और काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। चलिए अब रतन टाटा की सबसे पॉपुलर कहानी के बारे में बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम ये हुआ कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का सोचा। ये कंपनी बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों बातचीत हुई। रतन टाटा की हालत देखते हुए बिल फोर्ड ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कहा कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में फोर्ड ने तो हद ही कर दी और कहा कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर रतन टाटा वहाँ से बाहर निकल गए और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी ख़त्म कर दी। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की। उनका काम था मार्केट में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं वो पता लगाना। फिर से उन्होंने टाटा इंडिका कार लॉन्च की और इसने सफलता के नई बुलंदियों को छुआ। रतन टाटा लगातार आगे बढ़ते रहे।
और फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पे थी। तो आखिर क्यों है रतन टाटा इतने महान? अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनी की मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी कि करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसे दान करते हैं। यही कारण है कि वे दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।